सब जगह देखने की फर्क देखने की बात है। भगवान उसे मिलते हैं जो भगवान को खोजता है। और खोजना कहाँ है? संसार में भगवान किसी को नहीं मिलेंगे और न आज तक मिले। भगवान तो हमारे भीतर विराजमान है। तुम भगवान के लायक बन जाओ, भगवान चल कर के स्वयं आ जाएंगे और तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ढूंढने से भगवान आज तक किसी को नहीं मिले। भगवान को ढूंढा जब जाता है कि भगवान इस कॉलोनी में ना रहते हो, दूसरी कॉलोनी में रहते हो, तो हम इस कॉलोनी को छोड़ के और कॉलोनी में ढूंढने जाए। भगवान तो सर्वत्र सब काल में सब जगह विद्यमान है। केवल हमें ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम और ऐसी श्रद्धा प्रकट करनी है जो भगवान को चल के आना पड़े। भगवान को जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद कर दें। भगवान तो अनुभव से प्राप्त होते हैं। भगवान का तुम अनुभव करो। भगवान सब जगह है। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई और कथा के सुनने वाले जो हैं वो भी 4 प्रकार के कथा श्रोता। कौन कौन से हैं हर कथा में बताते हैं, वैसे तो हम इस कथा में भी बताएंगे। कथा श्रोता 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले हैं जिन्हें कहते हैं ठाठ के। आइए, बहुत बहुत दूर से भक्त लोग आ रहे हैं। हमारी न्यू बसेलवा कॉलोनी वाले भी आए हैं, हिमाचल वाले भी आएंगे, पंजाब वाले भी आएंगे, दिल्ली वाले भी आएंगे, कुछ राजस्थान से भी आ जाएंगे, बहुत बहुत दूर से आएंगे। ये एक महायज्ञ है। न जाने कहाँ का आदमी दान करे और कहाँ का आदमी प्रसाद लेके जाए। भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाव देव यह मार्ग। ऐसा नहीं है कि यहाँ के ही लोग कथा सुनेंगे, हो सकता है यहाँ के लोगों को फुर्सत भी ना मिले। जय जय। ये तो भगवान की कृपा ये स्वयं होती है। कोई भगवान की कथा में पहुँचते हैं, कोई भगवान की सेवा उनको प्राप्त होती है। तो भगवान के 4 प्रकार के श्रोता है। हमारी माता जी न्यू बसेलवा कॉलोनी से आई है। 101 रुपये भागवत के चरणों में अर्पण कर रही है। भगवान कृपा करें। सबसे पहले श्रोता है जिन्हें कहते हैं ठाठ के। ठाठ के श्रोता वो हैं जो कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले कथा पांडाल में आ जाते हैं और ठाठ से कथा सुनते हैं, प्रसाद लेके तब जाते हैं। उन्हें कहते हैं ठाठ के। और दूसरे हैं उन्हें कहते हैं आठ के। 8 का मतलब है आज इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन कुछ भक्त लोग विशेष आए हैं और कल सोमवार से उनकी हाजिरी कहीं और शुरू हो जाएगी। अब वो 5 तारीख को अगले संडे वाले दिन ही आएंगे। बीच में उनके पास कोई टाइम है ही नहीं। 8वें दिन आएंगे, उन्हें कहते हैं 8 के। और तीसरे हैं घाट के। सोचेंगे माइक में तो आवाज आ रही है, पंडाल में बैठ के क्या करना है, यही घाट में लेटे लेटे कथा सुन लेते। अरे यहाँ भी सुननी और वहाँ भी सुननी। और खाट में लेटोगे तो थोड़ी देर तो कथा सुनोगे और फिर निद्रा देवी की कृपा हो जाएगी, कथा चौपट हो जाएगी। वो है खाट। और चौथे नंबर के हैं 360 के। लगभग साल में 360 दिन। अब इस साल जो सेवा में आ रहे हैं, बीच में वो कभी नहीं आएंगे, वो अगले साल ही फिर आएंगे। बीच में चाहे कितने भी बढ़िया कार्यक्रम हो, उन्हें 360 से। आप तो कथा ठाठ से सुनो। 12 बजे कथा का समय रखा है। माता बहनें तो 2-2:30 बजे तक आती रहती है। जो ठाठ से कथा सुनना चाहते हैं, पूरी कथा सुनो। कथा का नियम है, प्रयास करो कि हमसे कथा छूटे ना, पूरी कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। कथाएं तो आपने बहुत सुनी है। कहीं किसी कथा में 1 दिन जाके सुने आए, किसी कथा में 3 दिन चले गए और किसी कथा में रोज गए। तो किसी कथा में तो 12 बजे पहुंचे, किसी दिन 5 बजे पहुंचे, किसी दिन 3 बजे पहुंचे, किसी दिन 2:30 बजे पहुंचे। कथा समझ में नहीं आती है। जिसने पहले दिन की कथा ना सुनी उससे पूरी कथा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर कथा समझ में नहीं आती। आप लोग कथा बड़े ध्यान से सुने। मंगलवार से यज्ञ भी प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ चलेगा करीब 5-6 दिन।
सार्वजनिक रूप से यज्ञ है, सामग्री भी यही मिलेगी आपको, सब पूरा इंतजाम किया गया है। मंगलवार से भंडारा प्रसाद भी प्रारंभ होगा। जितने लोग यज्ञ में आवेंगे उनका भोजन प्रसाद पंडाल में रहेगा। ये सेवा हमारी तरफ से नहीं है, आप सब भक्तों की तरफ से है। हम तो लगा करके उस जिम्मेदारी से प्रयास करेंगे। करने वाले, करवाने वाले और सेवा वाले सब आप जैसे ही भक्त लोग हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा करें। आइए छोटा सा भजन सुनाते हैं और कथा को और आगे बढ़ा। ले चल मुझको पार कहाँ शनि बाजार, जहाँ तेरे नाम की भागवत कथा का अनुष्ठान है। राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार
रहा है, हर्ष रहा है, प्यास हमारा तरस रहा है, प्यास हमारा तरस रहा है, तर का सावन बरस रहा है, तर का सावन बरस रहा है। मेरे माझी मेरे प्रियतमा सावरे 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 मेरे माझी मेरे प्रिय कर दो कर दो कर दो कर दो प्रेरणा ठाकुर जी की वंदना करना। देखो रामचरितमानस में, शिव पुराण में, देवी भागवत में जिसका जो ग्रंथ होता है उसमें उसी देवता की प्रधान प्रार्थना होती है। शिव पुराण में शिव और पार्वती की वंदना है, देवी भागवत में माँ आदि शक्ति की वंदना है, और तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस में ऐसी वंदना की है किसी को भी नहीं छोड़ा। चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, पशुओं की वंदना, पक्षियों की वंदना, भक्तों की वंदना, संतों की वंदना, मूर्खों की वंदना, सबकी वंदना, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन भागवत जी की विशेषता है इसमें किसी के नाम की वंदना नहीं है, केवल सत्य की वंदना है। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना, सत्य की वंदना करके संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीवात्मा है, समझ लो सबका बंधन हो, सबकी वंदना हो। आज सूत जी महाराज विराजमान हैं, शौनक जी ने क्षेत्र ये बड़े ध्यान से सुना। इनका नाम है, रोमहर्षण के पुत्र हैं, उग्र सुवासिनी जी पुराणों की कथा श्रवण कराते हैं। आज शौनक जी ने प्रश्न पूछे हैं कुछ मानव के कल्याण के। अपने लिए एक ही प्रश्न नहीं पूछा है, सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी का परम धर्म क्या है, ये पहला ही प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न कि हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं तो किस देवता पूजनीय योग्य है और किस देवता को छोड़ दें, कौन सा देवता छोड़ने योग्य है। तीसरा प्रश्न किया महाराज, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेक धर्म ग्रंथ, स्मृतियां, इन शास्त्रों का सार क्या है। ग्रंथ तो अनेक हैं
साधन अनेक है, परंतु इनका जो सार है वो क्या है? चौथा प्रश्न किया महाराज, वेदों में तो भगवान को अजन्मा कहा है, भगवान जन्म लेते ही नहीं, लेकिन पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान कभी दशरथ के घर जन्मे, कभी वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे, कभी अदिति कश्यप के यहाँ जन्मे। ये क्या कारण है, अब हमें ये बताएं। पांचवा प्रश्न किया, वस्तुतः भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के अवतार कितने हुए? कोई 10 अवतार बताता है, कोई 11, कोई 5, कोई 24। आप बताइए। और साथ में ये भी बताओ कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हैं, भगवान के उदार कर्म क्या हैं, और भगवान की कथा में ऐसा कौन सा रस है जिसे पाने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तजन हमेशा ललायत रहते हैं। और छठवां प्रश्न तो और बड़ा सुंदर किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। महाराज, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म कह शरणं गतः। अब हमारा समाधान करें, मार्गदर्शन बड़े ध्यान से सुने। आज ही जो अमर कथा का जो प्रसंग है उसे आज की कथा में हम श्रवण कराएंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है और 6 प्रश्नों के उत्तर भी आज ही देंगे, और राजा परीक्षित के जन्म की कथा आपको कल श्रवण कराएंगे। तो आज अमर कथा का प्रसंग श्रवण कराते हैं, बड़े ध्यान से सुने। जैसे ही शौनक जी ने 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज ने अपने दोनों आंख बंद कर ली और अपने गुरुदेव जी के पुत्र सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया मोहिने दुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अश्म। उनका ध्यान कि जो जन्म से ही प्रव्रजंत है, माँ के गर्भ से 12 साल में जन्म लिया, जन्म लेते ही जंगल की ओर चलती है। ऐसे परम भागवत आचार्य परम आदरणीय श्री सुखदेव जी की वंदना की। आंखें खोली तो शौनक जी ने पूछा, महाराज ये जो आपने वंदना की है ये किसकी वंदना की? तब सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव पुत्र की पूरी संपूर्ण कथा श्रवण कराई। भागवत जी में इसका संक्षेप वर्णन है और स्कंद पुराण अन्य कई पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है, पर प्रसंगवश कथा आपको श्रवण कराएंगे। बड़े ध्यान से सुनो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर की नाभि की कन्या जिसका नाम था सत्यवती, उसके गर्भ से वेदव्यास का जन्म हुआ जिनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास की धर्मपत्नी का नाम विटुका देवी, दूसरा नाम है चेटकी। इनका आश्रम बद्रीनाथ धाम में है और बड़े आनंद से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इधर बहुत समय हो गया, कई पुराणों की रचना हो गई। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि भगवान की सुंदर लीलाओं का, भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार कैसे हो। इसमें जब तक भगवान शिव की कृपा संपन्न नहीं होगी तब तक ये काम बनेगा नहीं। आज देवर्षि नारद भगवान की प्रेरणा से भजन करते हुए आज कैलाश पर जा रहे हैं। देवर्षि नारद कैलाश पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ गए हैं सत्संग में और माता पार्वती मिली है।
भक्त लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। भोलेनाथ रोजाना सत्संग में जाते हैं 2 जगह। एक जाते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पे और दूसरा जाते हैं कागभूषण जी के आश्रम पे। कुंभज और अगस्त ये दोनों एक ही नाम है। अगस्त मुनि का ही दूसरा नाम है कुंभज। इनका आश्रम है गोदावरी नदी के किनारे और नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी का आश्रम है। इस कागभूषण जी को भगवान की कथा सुनाते सुनाते 27 कल्प बीत चुके हैं। ये कागभूषण जी पक्षियों की भाषा में कथा सुनाते हैं और बड़े बड़े पक्षी और बड़े बड़े संत भी वहां पक्षी बनकर के कथा सुनाते हैं। एक बार भोलेनाथ ने बताया पार्वती को। पार्वती ने पूछा महाराज आप कथा सुनने कहाँ गए थे? भोलेनाथ बोले देवी हम तो नीलगिरी पर्वत पर गए थे कागभूषण जी के आश्रम। पार्वती बोली महाराज कागभूषण जी तो कौआ है और कौआ ऊंचे आसन पर बैठ करके आपको कथा सुनाता है और आप कथा सुनते हैं नीचे बैठ कर। शास्त्रों में काक पक्षी से चांडाल है, कौए को चांडाल कहा है। कौआ के सुबह सुबह दर्शन भी शुभ नहीं होते, लेकिन वहां कौआ कागभूषण जी के रूप में नीलगिरी पर्वत पर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं देवी हम जब कथा सुनने जाते हैं तो हम हंस बनकर के कथा सुनते हैं। आज कहते हैं देवी हम जब कथा सुनने जाते हैं तो हम हंस बन के कथा सुनते हैं। भाषा तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, किन किन के समझ में आ रही है और किन किन की समझ में नहीं आ रही। 2-4 माता बहन ऐसी हैं कि मेरी कथा जिनकी समझ में ना आ रही हो, जिनकी समझ में ना आ रही हो कथा या मेरी भाषा वो हाथ खड़ा कर दे और जिनकी समझ में आ रही हो वो हाथ ना खड़ा करे। 2-4 भक्त ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रही, बाकी तो सब समझ ही रहे। मैं तो आपको बिल्कुल सरल भाषा में कथा सुनाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा। ब्रज भाषा तो आज इसी तो मुझे ही नहीं आती बोलनी। मैंने तो गांव 15 साल पहले छोड़ दिया था। बड़े ध्यान से कथा सुनो। भोलेनाथ कहते हैं देवी हम हंस बन के कथा सुनते हैं। तो कथा श्रोता जो है वो तो हंस की तरह होने चाहिए। हंस में क्या विशेषता है? हंस में विशेषता है दूध और पानी मिला के रख दो, अपनी जीभ से दूध पी जाएगा और पानी बर्तन नहीं छोड़ देगा। भोलेनाथ कहते हैं देवी जितने कथा श्रोता है वो हंस की तरह होने चाहिए। जीवन में जब भी कोई मतलब की बात आवे तो तुरंत ग्रहण कर लो और बिना मतलब की बात आवे तो छोड़ दो। और कथा वक्ता जो है वो तो कौवे की तरह होने चाहिए। कौवा में क्या विशेषता है? कौवे की गर्दन घूमती रहती है, चारों तरफ देखता रहता है। उसकी दृष्टि ऐसी होती है, उसे पता होता है कि कथा किसकी समझ में आ रही है, किसकी समझ में नहीं आ रही, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन बोर हो रहा है, वो सब पे ध्यान रखता है। कथा वक्ता कौवे की तरह और श्रोता हंस की तरह होने चाहिए, भोलेनाथ ने बताया। पर आज भोलेनाथ तो सत्संग में गए, सत्संग के भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम है। और आपको बता दूं भगवान के 4 पक्षी भी भगवान के परम भक्त हैं। इनमें कागभूषण जी, गरुड़ जी, चंपाती और जटायु, ये 4 भगवान के बड़े अनन्य परम भक्त हैं। भोलेनाथ कथा सुनने गए, पूरी कथा सुनी। भगवान किसी दिन कथा को नहीं छोड़ते और देवी पार्वती कथा में साथ नहीं जाती, सती रूप में तो बिल्कुल नहीं जाती थी। एक आध बार चली भी गई तो वहां भ्रमित हो गई। बड़ा सुंदर रहस्य है शिव पुराण कथा। सबसे पहले रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की है।
लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, सुषम जान शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस गर, धरेहु नाम ही हेर हर्ष हर। सबसे पहले रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की सृष्टि के आदि काल में। और इस रामचरितमानस में 100 करोड़ मंत्र थे। बड़े ध्यान से सुन ले। जब 100 करोड़ मंत्रों की रामचरितमानस रच करके भगवान शिव ने अपने मन में तैयार कर लिया, तो सृष्टि के प्रारंभ में देवता, दैत्य और मनुष्य इन तीनों को पता लग गया। तो तीनों इकट्ठे हुए और भगवान शिव के धाम कैलाश पर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, महाराज हमने सुना है आपके पास तो 100 करोड़ मंत्र हैं कल्याणकारी। महाराज आप कृपा करें, उन मंत्रों को आप दैत्यों को, देवताओं को और मनुष्यों को बराबर बराबर बांट, हमारा कल्याण हो जाए। भोलेनाथ तो बड़े दयालु। 33 करोड़ मंत्र, उन 100 करोड़ मंत्रों में से तीनों को बराबर बराबर बांट दिया। 1 करोड़ मंत्र बचे शिव जी के पास। इन तीनों के मन में लालच आ गया, इन्होंने और मांग लिया भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ने 1 करोड़ मंत्रों में से 33 लाख मंत्र देवता, मनुष्य और दैत्यों को और बांट दिए। अब 1 लाख मंत्र बचे। अब जैसे चलने लगे तो इन्होंने मन में और सोचा क्यों ना थोड़े से और मांग ले। एक बार भोलेनाथ से प्रार्थना और कर दी। 1 लाख मंत्रों में से 33 हजार मंत्र भगवान भोलेनाथ ने इन तीनों को बांट दिए। 1000 मंत्र बचे। अब मंत्रों को लेकर के जैसे ही वहां से चले, इन्होंने सोचा अभी तो भोलेनाथ के पास में तो बहुत है, चलो एक बार और देख लेते हैं, शायद थोड़ी कृपा और कर दें। भोलेनाथ तो बड़े दयालु। अब 1000 मंत्रों में से भी जब इन्होंने चौथी बार मांगा तो भोलेनाथ ने 333 मंत्र 3 जगह बांट दिए। एक ही मंत्र बचा। अब एक मंत्र बड़ा लंबा था, अनुष्टुप छंद था और 32 अक्षर थे उस मंत्र में। इन तीनों के मन में अब और लालच आया। इन्होंने कहा कि तो भोलेनाथ के पास में एक मंत्र बहुत लंबा है, क्यों ना प्रार्थना कर लेते हैं। इस मंत्रों के अक्षरों को भगवान भोलेनाथ